फ्रांस और जर्मनी में जो आपका इंटरव्यू होता है एम्बेसी में, वो आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं और इसमें क्या क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, क्या वहां पर अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे फ्रांस और जर्मनी में जो आपका इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए जाते हैं और आप उस इंटरव्यू में कौन से आंसर करके एक अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू क्लियर करके अपना वीजा पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। फ्रांस से ज्यादा जर्मनी थोड़े से सख्त सवाल करती है और उस पर आपका इंटरव्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है और क्वेश्चन भी ज्यादा किए जाते हैं। लेकिन फिर भी आज हम आपको बताएंगे कि फ्रांस और जर्मनी के इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन किए जाते हैं और आप उनका क्या आंसर करके एक अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, आप जब एम्बेसी जाते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया करें। आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ, जब आपका इंटरव्यू होता है तो कॉन्फिडेंस के साथ आपने वहां पर आंसर करने होते हैं। वहां पर आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, ये एक वीजा ही होता है। अगर आपको लग जाता है, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं भी होता तो आपको वीजे लग जाते हैं। कई दफा आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा होने के बाद भी आपके वीजे नहीं लगते, तो आपने कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन जो है उनके आंसर करने होते हैं। जहां तक बात रही है मैसेज क्वेश्चन आपसे क्या करती हैं, सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आपसे पर्पस ऑफ विजिट पूछा जाता है कि आप फ्रांस से जर्मनी क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आपको वहां पर ट्रैवल करने के लिए। तो इसका ये आंसर सिंपल नहीं होता कि हम वहां पर घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने उसका आंसर करना है तो आप आंसर कर सकते हैं आप वहां पर क्यों जा रहे हैं, आपको कौन कौन सी जगह जाना है, कौन कौन से प्लेस विजिट करने हैं और जिन प्लेस को आपने विजिट करना है उनकी हिस्ट्री आपको कुछ जाननी चाहिए। सिर्फ सिंपल एक ये नहीं कि हम वहां पर घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, सिंपल आंसर भी नहीं होता। कुछ थोड़ा सा उसमें लेंथी आंसर हो कि आप वहां पर क्यों जा रहे हैं, ट्रैवल का पर्पस क्या है, कौन कौन सी साइट्स आपने विजिट करनी है और इनकी हिस्ट्री क्या, आप वहां पर क्यों विजिट करना चाह रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पर्पस ऑफ विजिट आपसे क्वेश्चन किया जाता है। और दूसरा एक बहुत ही अहम क्वेश्चन जो आपसे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मुतालिक आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपका बिजनेस कहां से रजिस्टर्ड है, कौन सी फर्म से आपसे रजिस्टर्ड है, कोई फ्रेंचाइज आपके पास है या आपका अपना ओन बिजनेस है, वो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और आपका बिजनेस कितने टाइम से चल रहा है और कितना पुराना आपका बिजनेस है, वो क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। तो आपको अपने बिजनेस का बताना पड़ता है और अगर आपके कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का बता सकते हैं कि हम इन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हम इनके साथ काम करते रहेंगे और अपने बिजनेस की वर्थ आपको बतानी होती है। और अगर आप एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय के लिए आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि किस कंपनी, कौन सी कंपनी आप जॉब कर रहे हैं, उसके आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कब कब उसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, कब वो कंपनी स्टार्ट की गई है। आपको अपनी जॉब की पोजीशन पता होनी चाहिए कि आपकी जॉब की क्या पोजीशन है और आपको क्या और आपकी क्या अथॉरिटीज हैं कि आप कौन से बेस पर आप यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे किया जाता है, अगर आप अकेले वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप फैमिली के साथ वीजा आपने क्यों नहीं अप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन किया जाता है, उसका एक आंसर ये होता है कि आपकी जो मिसेस हैं अगर हाउस वाइफ है तो आप उनको बता सकते हैं कि वो हाउस वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो वो घर में ही होती हैं बच्चों के साथ, तो ऐसे मैं ट्रिप करने जा रहा हूँ। और अगर आपकी मिसेस हाउस वाइफ नहीं है, जॉब कर रही हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरी मिसेस जॉब कर रही हैं, उनको वहां से लीव ऑथराइज नहीं है, जो भी है वो वहां पर अपनी कंपनी में जॉब करने के बाद आप हमारे साथ फ्रांस ट्रैवल नहीं कर सकती। तो आप इस तरह भी उनको आंसर कर सकते हैं। और अगर आप उसके बाद एक आंसर ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं ये अभी विजिट करके वापस पाकिस्तान आऊंगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपनी मिसेस के साथ, अपनी फैमिली के साथ फैमिली वीजा अप्लाई करके यहाँ से ट्रैवल करूंगा फ्रांस। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है आपके होटल के रेलिवेंट, आपके होटल का क्या नेम है, आपकी होटल बुकिंग क्या है, आपकी होटल का क्या नेम है और आपको किन डेट्स की ट्रैवल है और जिनकी डेट से आपका होटल बुक है और किस टाइम आपने वहां से चेकआउट करना है। तो जब भी आप वहां पर जाते हैं अपना वीजा अप्लाई करने के लिए तो आपको होटल का नेम मस्ट याद होना चाहिए। वहां पर अगर आप पजल हो जाते हैं तो आपके लिए थोड़े से इश्यूज बनते हैं। आपको होटल का नेम आना चाहिए, आपका वहां पर जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो आपको पता होना चाहिए और सम टाइम आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि पर नाइट आपको क्या चार्ज होता है होटल में, वो भी आपको पता होना चाहिए। और जो टोटल चार्ज होते हैं कि मतलब अगर आप 7 डेज का आप चार्ज करते हैं तो 7 डेज की आपकी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या कॉस्ट है हमारे होटल की। तो ये क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद आपसे क्वेश्चन की जाती है, आपसे एक टिकट की डिटेल पूछी जाती है और अगर आपका होटल एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर है
तो आप एयरपोर्ट से होटल किस तरीके से जाएंगे, कोई कैब सर्विस आप यूज करेंगे या किस तरीके से आप जाएंगे, वो डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। और एयरपोर्ट से होटल का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, कितना डिस्टेंस है एयरपोर्ट से होटल का। तो ये सारे क्वेश्चन किए जाते हैं फ्रांस और जर्मनी का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। तो कोशिश करें जब भी किसी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करते हैं या किसी कंट्री में आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के लिए प्रॉपर रेडी होकर जाना पड़ता है। ये नहीं कि वहां पर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाए और आपसे जो क्वेश्चन किए जाए सिंपल आंसर उनका नहीं करना होता, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब भी करना होता है कि हम क्यों जा रहे हैं, हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना होता है ताकि आपका अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्लियर हो सके। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब व्यूअर्स को ये बता दें कि आप जर्मनी या फ्रांस का इंटरव्यू आप किस तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं और क्या क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं एट द इंटरव्यू टाइम। और इसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाता है और आपका पासपोर्ट सबमिट कर लिया जाता है और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट का डिसीजन होके वापस आ जाता है। तो इस तरीके से आप फ्रांस और जर्मनी का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री का विजिट, वर्क या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी का हमारा ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।